आज पूरा भारत बीमार है। किसी को लीवर की समस्या है तो किसी को हार्ट की, किसी को घुटने की समस्या है तो किसी को वजन की। शुगर, थायराइड, किडनी, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कब्ज, माइग्रेन, हेपेटाइटिस। क्या आप स्वस्थ होना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज ही आयुर्वेद को अपनाइए और पूरे देश को स्वस्थ बनाने में अपना योगदान दीजिए। आयुर्वेद का वरदान, सभी समस्याओं का आयुर्वेदिक इलाज। नमस्कार दोस्तों, दुनिया के हर इंसान की एक चाहत जरूर होती है कि वो एक स्वस्थ जीवन जिए। आज आपको गंभीर से गंभीर बीमारी से मुक्त होने का रास्ता हम बताएंगे। संस्थान आयुर्वेदा एक ऐसी संस्था है जो पूरे 8 साल से बीमारियों के आयुर्वेदिक समाधान के लिए खोज कर रही थी। इस बीच हमने सैकड़ों लोगों पर अलग अलग बीमारियों को लेकर कई प्रयोग किए और हमारी संस्था ने बड़ी सफलता हासिल की। हमारा एक ही लक्ष्य है कि भारत में बसे हर परिवार को आने वाले 5 साल में हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी और गंभीर से गंभीर बीमारी से मुक्त कर पूरे भारतवर्ष को खुशहाल बनाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको स्वस्थ जीवन जीना सिखाते हैं। हम यही चाहते हैं कि पहले आप अपने आप को स्वस्थ करें और फिर अपने पूरे परिवार को। यहां मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। हमारे देश की महिलाएं क्या करती हैं? सुबह 5 बजे उठती हैं और नाश्ता 11 बजे होता है। मतलब कि लगभग 6 घंटे तक वो खाली पेट रहती हैं और फिर उम्मीद करती हैं कि वो स्वस्थ रहेंगी। अरे आप जागो। अगर हमारे घर की माताएं बहनें स्वस्थ नहीं रहेंगी तो परिवार कैसे स्वस्थ रहेगा? तो आप सबसे पहले अपनी दिनचर्या को ठीक करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश का हर वासी स्वस्थ जीवन जिएगा। देखिए, आज देश की सेहत कैसी है, देश के लोगों की सेहत कैसी है, इस बारे में सोचते ही दिल कांप जाता है। आज हमारा देश बीमारियों का गढ़ बनता जा रहा है। शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कब्ज, माइग्रेन, हेपेटाइटिस, कोई ऐसी बीमारी नहीं छूटी जिससे पीड़ित लोगों की बड़ी संख्या हमारे देश में ना हो। एक बार एक बीमारी हो गई तो फिर दूसरी, फिर तीसरी, यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। अरे अब तो जागिए, समझिए कि आप अपनी सेहत को किस तरह से बिगाड़ रहे हैं। आप अपनी किसी भी तरह की बीमारी के इलाज के लिए फोन करके हमारे चिकित्सकों से निःशुल्क सलाह ले सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है आपका? मैं बड़ोदरा से उमेश बोल रहा हूँ। बताइए उमेश, क्या पूछना चाहते हैं आप? मुझे कई सालों से पाइल्स की प्रॉब्लम है। पाइल्स यानी कि बवासीर की समस्या। अच्छा, कब से है ये आपको? 3-4 साल हो गए हैं। मैंने काफी ट्रीटमेंट किया, अलग अलग डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन मुझे इस बीमारी से छुटकारा नहीं मिल पाया। इस बीमारी से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरे रिलेटिव को भी यही समस्या थी, उनको भी आपसे दवाई लेके बहुत ज्यादा फायदा हुआ। फिर मैंने सोचा कि उनका सही इलाज हुआ और मेरा भी सही हो जाएगा। बिल्कुल उमेश, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आप अपनी बीमारी के बारे में जरा खुलकर बताइए हमें। क्या आपको गैस या कब्ज रहती थी पाइल्स होने से पहले? जी हाँ, मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी और कब्ज और पेट में काफी गर्मी महसूस होती थी। मैं आपको बताना चाहूंगा उमेश कि पाइल्स की समस्या लगभग 50% गैस की वजह से ही होती है और बाकी 50% हमारे खाना खाने और खाने में जो मिर्च मसाले हम इस्तेमाल करते हैं वो अगर ज्यादा हों और बाहर बाजार की तली हुई या आज के दौर में चल रहे फास्ट फूड जैसे कि चाउमीन, मोमोज, पिज्जा, समोसे, ब्रेड पकौड़े, या फिर ये कह लीजिए कि बहुत ज्यादा मात्रा में मैदे का इस्तेमाल करने से पाइल्स की समस्या होती है। भूख के समय खाना ना खाना, सोने के समय नींद ठीक से पूरी ना करना या फिर गलत टाइम पर सोना, और जो लोग शराब का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं उनको ये समस्या आसानी से अपना मरीज बना लेती है। हाँ जी। तो आप बाहर का खाना खाते हैं? जी हाँ, बाहर का खाना तो मैं खाता हूँ। देखा, मैंने कहा ना कि बाहर का खाना भी बवासीर की एक वजह है। देखिए दर्शकों, पाइल्स की समस्या बहुत कष्टदायक होती है। इसमें 2 तरीके की बवासीर होती है। पहली खूनी बवासीर, जिसमें मल त्यागते समय खून निकलता है, और दूसरी होती है बादी वाली बवासीर, जिसमें ज्यादातर काले मस्से होते हैं, जिनमें खुजली और फिर चलते समय काफी दर्द होता है। और कई लोग जो इस पीड़ा को नहीं झेल पाते वो ऑपरेशन तक करा लेते हैं, लेकिन उनको बवासीर की समस्या फिर से हो जाती है। आपको ऑपरेशन या फिर किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आज मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगा जिनसे आपकी यह समस्या हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, और वो भी बिना किसी ऑपरेशन के। आप सुन रहे हैं उमेश?
हाँ जी आप नुस्खे बताइए, मैं नोट कर रहा हूँ। जी, तो दर्शकों आप भी नोट कर लीजिए। सबसे पहले इसमें आपको अपने लाइफस्टाइल मतलब कि अपनी दिनचर्या को बदलना पड़ेगा। सुबह सुबह एक्सरसाइज या फिर नॉर्मल वॉक करना आप शुरू कीजिए। हमेशा ठीक समय पर घर का ही साफ सुथरा कम मसाले वाला खाना खाइए। ठीक समय पर सोने की आदत डालिए। एक चीज आपको और बताता हूं, 1 कप ताजे दूध में नींबू निचोड़कर उसे फौरन पी लीजिए। इससे आपको काफी राहत मिलेगी। नागदौन एक जड़ी बूटी है जिसके 3-3 पत्तों को आपको सुबह शाम खाना है। इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। उमेश, छठा उपाय आपके लिए यह है कि एक पका हुआ केला लीजिए, उसे चाकू से बीच में से चीरकर उसके 2 टुकड़े कर दीजिए। फिर इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ कत्था रख दीजिए। शाम को इसे आप खुली जगह पर रखेंगे और सुबह मल त्यागने के बाद इसे आप खाएंगे तो आपको काफी राहत मिलेगी। घरेलू उपचार के तौर पर आप बकायन की गिरी 100 ग्राम, निंबोली 100 ग्राम, हरड़ 100 ग्राम इनका पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर को 1 से 2 ग्राम सुबह और शाम छाछ के साथ ले लीजिए। इससे आपको काफी राहत मिल जाएगी। आपको मेरी और संस्थान की तरफ से वादा है कि फिर कभी आपको इस समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा और आपकी समस्या बिना ऑपरेशन के दूर हो जाएगी। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। अरे भाई, आप लोग भी जागिए और समझिए कि कैसे आपका शरीर काम करता है और आप अपने शरीर के सभी अंदरूनी हिस्सों पर क्या क्या अत्याचार कर रहे हैं। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो एक तरफ गाड़ी चला रहे होते हैं और दूसरी तरफ अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। आजकल किसी के पास अपने आप को देने के लिए भी टाइम नहीं है। पर भाई, अगर आप अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए टाइम नहीं दोगे तो शरीर बीमार होकर आपसे अपने आप टाइम निकलवा लेगा और तब आपको टाइम देना भी पड़ेगा। वो कहावत सुनी है आपने, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे भाई, आज ही अपने शरीर को स्वस्थ बनाने का प्रयास करें क्योंकि बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, आइए जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम ब्रजेश है और मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। जी बताइए ब्रजेश, क्या समस्या है आपकी? मुझे शुगर की समस्या है। कैसे पता चला आपको? बहुत दिन से बार बार पेशाब आ रहा था और डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर के पास गया तो उसने बताया कि शुगर के लक्षण है, लेकिन एक बार टेस्ट करवा लो। अच्छा। जब टेस्ट करवाया तो शुगर बढ़ी हुई निकली। कितनी आई शुगर आपकी, फास्टिंग और पीपी? हाँ जी। शुगर कितनी आई आपकी खाली पेट और नाश्ते के बाद? खाली पेट तो 180 थी और नाश्ते के बाद 260। अच्छा, नाश्ते के बाद 260। कोई और बीमारी भी है क्या आपको ब्रजेश, जैसे कि थायराइड, बीपी या कुछ और? हाँ, मुझे बीपी की समस्या भी है। अच्छा, तो कितना रहता है आपका बीपी? बस 100-160 के आसपास रहता है। कितने साल हो गए इस बीपी की बीमारी को? 5-6 साल तो हो गए होंगे, मैं तब से दवाई खा रहा हूँ। ब्रजेश, आपकी हाइट और आपका वजन कितना है? हाइट तकरीबन 5 फुट 4 इंच और वजन 80 किलो। देखिए, आपका वजन भी ज्यादा है और बीपी की दवाई आप पहले से ही ले रहे हैं। अच्छा, जब आपको बीपी हुआ था ब्रजेश, तो आपको अपना वजन कम करना चाहिए था और आयुर्वेद से, योग से, व्यायाम से अपना बीपी ठीक करना चाहिए था। जी सर। बल्कि आपने क्या किया, आपने एलोपैथिक दवाई खाई और मैं हमेशा ये कहता हूं कि एलोपैथिक दवाई कभी भी जड़ पर काम नहीं करती। एलोपैथिक दवाई हमेशा बीमारी को दबाती है। अरे भाई, आपने बीपी को जड़ से ठीक करने के बारे में क्यों नहीं सोचा, जिसकी वजह से आपको शुगर भी हो गई। मैंने पहले ही कहा कि एलोपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर अब आप बीपी और शुगर की एलोपैथिक दवाई खाएंगे तो वो आपके किडनी, हार्ट और आपकी यौवन शक्ति पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। अरे क्यों आप अपनी जिंदगी को बीमारियों के घेरे में फंसाना चाहते हैं? हम इसीलिए सबको आयुर्वेद अपनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद बीमारी की जड़ पर काम करता है। लेकिन लोग हैं कि इस बात को समझना ही नहीं चाहते। अच्छा, अब आप एक काम करिए ब्रजेश, सबसे पहले तो सीधे तौर पर शुगर खाना बंद कर दीजिए, यानी कि चीनी का सेवन आप बंद कर दीजिए। सुबह उठ के सैर करना शुरू कीजिए। कच्चा नमक खाना बंद कर दीजिए। जल्दी ही आप बीमारियों से निजात पालेंगे। हाँ जी, जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। मैं आप सब दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि ये वात, पित्त और कफ का हमारे शरीर से क्या संबंध है। देखिए, हमारे शरीर में सारी बीमारियां वात,
पित्त और कफ के बिगड़ने से ही होती हैं। सिर से लेकर छाती के बीच तक जितने रोग होते हैं वो सब कफ बिगड़ने के कारण होते हैं। छाती के बीच से लेकर पेट और कमर के अंत तक जितने रोग होते हैं वो पित्त बिगड़ने से होते हैं, और कमर से लेकर घुटने और पैरों के अंत तक जितने रोग होते हैं वो सब वात बिगड़ने से होते हैं। हमारे हाथ की ये जो कलाई है इसमें वात, पित्त और कफ की 3 नाड़ियां होती हैं। भारत में ऐसे नाड़ी विशेषज्ञ रह चुके हैं जो नाड़ी देखकर ही बता देते थे कि आपने कल क्या खाया था और आपको रोग क्या है। हमेशा याद रखिए, बात खाना खाने की नहीं है, खाने को पचाने की है। तो आइए जानते हैं अब उन लोगों के कुछ अनुभव। मेरे लीवर में दिक्कत थी, मुझे खाना नहीं पचता था, मेरे मुंह से बदबू आती थी। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आगे भी स्वस्थ रहूंगा। और मैं तो आपसे भी यही कहूंगा कि अगर आपको स्वस्थ जीवन बिताना है, चाहते हो कि जीवन भर स्वस्थ रहे, और संस्थान आयुर्वेदा का धन्यवाद करें। मुझे पिछले कई सालों से शुगर थी। मैं घर बैठकर टीवी देख रहा था तो मैंने टीवी पर देखा संस्थान आयुर्वेदा नाम की एक संस्था शुगर पेशेंट के लिए आयुर्वेल किट का सुझाव दे रही थी। मैंने फोन उठाया और मजाक मजाक में फोन मिला दिया। सच कह रहा हूं दोस्तों, उस एक फोन ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। आयुर्वेल किट का इस्तेमाल पिछले 2 महीनों से कर रहा हूं और मेरी शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो गई। अब मैं जी पा रहा हूं, भाग पा रहा हूं, दौड़ पा रहा हूं और अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी का पूरा आनंद उठा पा रहा हूं। मैं बीपी से बहुत परेशान था। मानो बीपी की गोली मेरे लिए इतनी जरूरी हो गई थी कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं था। मैंने संस्थान आयुर्वेदा में बताए गए सलाह को माना, योगा और कुछ घरेलू उपचार शुरू कर दिए। साथ ही आयुर्वेल किट का सेवन शुरू किया। कुछ दिन तो जरूर लगे, उसके बाद मेरा बीपी कंट्रोल में रहने लगा। धीरे धीरे मेरी बीपी वाली गोली भी बंद हो गई। अब मुझे पता लगा कि अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है। और एक बात और, आयुर्वेल किट को इस्तेमाल करने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, आपका नाम क्या है और अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम अनुराधा है और मैं अपने वजन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जी अनुराधा जी, आपकी उम्र, लंबाई और आपका वजन कितना है? जी, मेरी उम्र होगी तकरीबन 47 साल। जी अच्छा, लंबाई और वजन कितना है? लंबाई तो मेरी 5 फुट के आसपास होगी और वजन मेरा 90 किलो। 90 किलो? हाँ जी। आपका वजन तो बहुत ही ज्यादा है अनुराधा जी। वजन की वजह से क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? हाँ जी, बहुत परेशानी है जी। एक बार नीचे बैठ जाऊं तो उठा नहीं जाता। घुटने में तो बहुत ही ज्यादा दर्द होता है जी। मतलब कि कई बार तो कदम रखना भी मुश्किल हो जाता है। बस 24 घंटे दिमाग में एक ही बात रहती है कि मोटापा कैसे कम करूं। अनुराधा जी, आपका खान पान क्या रहता है? जी सच बताऊं तो मेरा खान पान पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा, ये मोटापा आपको शुरू से है? यानी कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितने साल पहले आया था आपको ये मोटापा? नहीं जी, शादी से पहले तो मैं बहुत पतली थी, लेकिन उसके बाद तो मोटापे ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। आप सुन रहे हैं ना दर्शकों, मोटापा एक ऐसी समस्या है जिसके साथ अनेकों और समस्याएं भी आ जाती हैं। मोटापा वो स्थिति होती है जब शरीर में अत्यधिक वसा एकत्रित हो जाता है। मोटापा बढ़ता है तो घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है, आपका चलना फिरना कम हो जाता है, जिससे आपकी पाचन क्रिया पर असर पड़ता है, और पाचन क्रिया पर असर पड़ने के बाद अनेकों और समस्याएं आपको घेर लेती हैं। मोटे लोगों के लिए दिल की बीमारी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। मैं ठीक कह रहा हूं राधा जी? हाँ जी। देखिए, अगर हम आयुर्वेद की नजर से देखें तो आपके शरीर में कफ की उत्तेजना के कारण मोटापा होता है। कफ शरीर में विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करता है। कफ के बढ़ने से शरीर के वसा चैनलों में विषाक्त पदार्थ जमने लगता है, जिससे शरीर में अधिक वसा ऊतक पैदा होने लगते हैं और मोटापा बढ़ने लगता है। अनुराधा जी, मैं आपको यह सलाह देना चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो योग शुरू कीजिए और साथ ही साथ आयुर्वेल किट का इस्तेमाल शुरू कीजिए। कुछ ही दिनों में आपको असर दिखने लगेगा और कुछ महीनों में आपका वजन काफी कम हो जाएगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। चलिए, इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, कौन बोल रहे हैं आप? जी, सुनीता बोल रही हूँ। जी सुनीता जी, बताइए किस बीमारी से जूझ रही हैं आप?
मुझे स्लिप डिस्क है, इसकी वजह से मुझे कमर में और पीठ में बहुत दर्द रहता है। सुनीता जी, आपके साथ ये समस्या क्यों पैदा हुई? क्या आपके बैठने का तरीका गलत था, या आपने गलत तरीके से व्यायाम किया है, या फिर आपको कोई चोट लगी है? वो जो है, मैं घर में फिसल गई थी, तब से मुझे ये प्रॉब्लम है। सुनीता जी, आपकी उम्र और वजन कितना है? हाँ जी, मैंने आपसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है और आपका वजन कितना है? मेरी उम्र है 35 साल और वजन होगा कुछ 85 किलो। जी, 85 किलो। और आपकी हाइट यानी कि आपकी लंबाई कितनी है सुनीता जी? हाइट होगी तकरीबन 5 फुट 3 इंच। देखिए, इस समस्या से आराम पाने के लिए आपको अपनी जीवन शैली में बड़े बदलाव करने होंगे। क्या बदलाव करने होंगे, कैसे करने होंगे? आपको अपने बैठने उठने की आदत को सही करना होगा। आपको सोने का सही तरीका सीखना होगा। व्यायाम का सही तरीका भी सीखना होगा। अब आपको देर तक ना तो एक पोस्चर में खड़े रहना है और ना ही एक पोस्चर में बैठना है। आप समझ रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, अगर जमीन से कोई सामान आपको उठाना है तो झुकिए नहीं, बल्कि पहले घुटनों के बल बैठिए, सामान उठाइए और फिर खड़ी होइए। एक काम और कीजिए, हमारे संस्थान में हमारे विशेषज्ञों से आप मुफ्त परामर्श जरूर लें, और एक बात अपने दिमाग में डाल लें कि आप बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तो ऑपरेशन से वैसे ही डरती हूँ, बिना ऑपरेशन के इलाज हो रहा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जी दोस्तों, डिस्क की प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है कि ये जिसे हुई उसका आराम से जीवन जीना मुश्किल हो गया। आप सभी दर्शक भी सुन लीजिए और समझ लीजिए कि स्लिप डिस्क होता क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, नसों पर दबाव के कारण कमर दर्द होना, पैरों में दर्द होना, पैरों की उंगलियों का सुन्न पड़ जाना, रीढ़ के नीचे के हिस्से में असहनीय दर्द होना, चलने फिरने, झुकने या सामान्य काम करने में दर्द का अनुभव होना, कमर और पीठ में दर्द होना, ये सब लक्षण यही बताते हैं कि आपको डिस्क की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। कुर्सी पर सही ढंग से बैठना शुरू कर दीजिए। तभी तो मैं कहता हूं कि आयुर्वेद को अपनाइए, आयुर्वेद को अपनाइए। आज देश की बिगड़ी हुई सेहत के जिम्मेदार हम हैं, तो इसे सुधारने की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है। जरूरत है बस एक कदम आगे बढ़ाने की, जैसे कि अभी एक कॉलर ने कदम आगे बढ़ाया है। आइए जानते हैं कि ये कॉलर किस बीमारी का समाधान चाहते हैं। जी नमस्कार, बताइए क्या समस्या है आपको? हाँ जी, मुझे ना कब्ज की समस्या है जी। 2-3 दिन हो जाते हैं, और मतलब उसकी वजह से तो पेट में गड़बड़ रहती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है मुझे। जी, आपकी उम्र, वजन और आपकी हाइट कितनी है? मेरी उम्र होगी 28 साल और वजन होगा 75 किलो, और हाइट होगी 5 फुट 6 या 7 इंच होगी। अच्छा, तो आपको ये समस्या जो है वो कब से है? इसके 10-12 महीने तो हो गए हैं, मतलब एक साल तो हो ही गया है। आपकी दिनचर्या क्या रहती है? मेरी एक्चुअली सिटिंग जॉब है मेरी, तो इस वजह से ना मेरे बस ऑफिस मुश्किल से पहुंचते हैं, तो फिर बस पूरा दिन बैठे ही रहूं। तो ऐसे में आपका खान पान कैसा रहता है? खाने पीने का तो ऐसे ही रहता है, मतलब बहुत जल्दी में रहते हैं। सुबह तो नाश्ता हो जाए तो हो जाए, और लंच तो सभी लोग कैफेटेरिया में ही करते हैं, और जब रात को घर आते हैं तो भूख उस टाइम काफी लगी होती है, तो फिर काफी हैवी हो जाता है डिनर भी। आपका खाना पीना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक बात बताइए कि क्या आप ठंडा पानी पीते हैं? गर्मी में तो मतलब ठंडा पानी पिए बिना तो रह ही नहीं जाता। दर्शकों, आपने इन कॉलर की समस्या तो सुन ली, और ये भी समझ गए होंगे कि इनकी बीमारी के पीछे की वजह क्या है। आपके साथ भी ऐसा हो, इससे पहले आप लोग संभल जाइए। और जो भी लोग ठंडा पानी पीते हैं, खाने पीने का जिनका निश्चित समय नहीं है, उन लोगों में कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे ही ठंडा पानी पीते हैं हमारी बड़ी आंत सिकुड़ जाती है, जिससे कि कब्ज की समस्या पैदा होती है। मैं ठीक कह रहा हूं ना आपसे? हाँ जी। तो पानी आप जब भी पिए, गुनगुना पानी सिप सिप करके, यानी कि घूंट घूंट करके पिए। आपका जो वजन ज्यादा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो 3 से 4 महीनों में काबू में आ जाएगा। आप उस पर नियंत्रण कर पाएंगे। हाँ जी। और आपका जो खाने का तरीका है वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको नाश्ता हैवी करना चाहिए, लंच उससे कम, और कोशिश करें कि डिनर 8 बजे तक आप कर लें।
इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हैं। आपके खाने में फाइबर की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां और सलाद खाइए। कभी भी जूस पिए तो उसे छान कर ना पिए, क्योंकि छानने से जूस में जो फाइबर होता है, उसमें जो उपस्थित फाइबर होता है, वो निकल जाता है। बस जी यही उम्मीद है जी। शुक्रिया, थैंक यू जी। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि भारत में कब्ज से पीड़ित कुल लोगों में से 80% लोग लगभग 80 दिनों तक इसका इलाज नहीं करवाते। और यह तो आपको पता ही है कि हमारे शरीर की 80% बीमारियां पेट के खराब होने से ही होती हैं। आयुर्वेद बीमारी से निजात पाने के लिए सहायक तो है ही, साथ ही स्वस्थ लोगों को स्वस्थ रहने में भी मदद करता है। आयुर्वेद और योग से असाध्य रोगों का सफल इलाज किया जाता है, जो कि एलोपैथी चिकित्सा में संभव ही नहीं है। खैर, अगर आयुर्वेद का गुणगान करने लगे तो ये तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो प्यारे दर्शकों, आपको या आपके परिवार में किसी भी सदस्य को किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो तो आप बस एक कॉल करें और आपकी समस्या को हम अच्छे से दूर करके दिखाएंगे। ये हमारे संस्थान और मेरा वादा है आप सभी से।